चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले 9.1 की बात करेंगे। द कंक्रीट रूफ ऑफ द हाउस ऑफ द थिकनेस 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक रूफ है, एक छत है, उसकी थिकनेस बता रहा है आपको 20 सेंटीमीटर। थिकनेस का मतलब क्या है कि लेट से आपके सामने ये एक स्केच नजर आ रहा है, तो ये थिकनेस होती है ना छत की, ये जो आपको यू नजर आ रही है, दिस इज द थिकनेस। ठीक है, इसको हम कैपिटल एल से शो कर देंगे। ठीक है, और वो कितनी उसने हमें बताई है, 20 सेंटीमीटर। कैपिटल एल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने यूज करना है उसमें कैपिटल एल आना है। और दूसरी चीज आगे उसने हमें क्वेश्चन में क्या बताई है, हैज एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, बाकी जो आपके पास आ रही है ये वाली लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ये वाली लेंथ, यानी इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी छत का आपके पास क्या चीज निकल आएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एरिया भी बता दिया और उस छत की थिकनेस यानी लेंथ भी बता दी। हम सबसे पहले ये डाटा लिख लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे। सबसे पहले उसने हमें बताई है थिकनेस। थिकनेस को मैं एल यानी लेंथ से शो कर देता हूं, यहां पे इधर लिख देता हूं थिकनेस कैपिटल एल। और वो उसने हमें कितनी बताई है, 20 सेंटीमीटर। इसको 100 पे डिवाइड कर दें, ये 0.2 मीटर बनेगा। उसके अलावा क्या बताया गया है, एरिया, वो भी लिख लेते हैं। एरिया उसने हमें बताया है 200 मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर स्क्वायर ये। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर का टेम्परेचर 15 है एंड आउटसाइड इज 35 है। यानी एक टेम्परेचर 15 है, एक 35 है, तो इनमें डिफरेंस कितना होगा, हम वो लिखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, उसका तरीका क्या होगा, आप ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दें। तो चेंज इन टेम्परेचर को हमने T1 माइनस T2 कहा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो 35 में से 15 को माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जा सकता है या 20 केल्विन भी कहा जा सकता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेंटीग्रेड में ले लें चाहे केल्विन में लेने, वो सेम आता है। फर्दर कहता है फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी, यानी रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ हीट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, तो यहां पे हीट एनर्जी है। ठीक है, तो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी है, लिख लेते हैं हमने जो फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ थर्मल एनर्जी है, तो आप लिख लें, थर्मल एनर्जी लिख लें। यहां आप रेट ऑफ हीट भी लिख सकते हैं, थर्मल का मतलब हीट ही होता है। एनर्जी Q ओवर टी हमने ये फाइंड आउट करनी है। और क्या बता रहे हैं लास्ट पे, द वैल्यू ऑफ के ऑफ द कंक्रीट इज 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये भी हमें उसे बता दिया। वैल्यू ऑफ के गिवन में लिखें इसे, वैल्यू ऑफ के 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। अब फॉर्मूला यूज कर लें, बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। Q ओवर टी विल बी इक्वल टू के इंटू ए, T1 minus T2 divided by capital L. This is the formula to find the rate of heat या rate of energy. K की वैल्यू कितनी है, 0.65 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है, 200। चेंज इन टेम्परेचर कितना हमने किया था, 20, और डिवाइडेड बाय क्या चीज आ रही है, लेंथ, और वो हमारे पास है 0.2 मीटर, ये गिवन में लिखा हुआ है, तो ये लिख लेते हैं 0.2। अब इसे सॉल्व कर लें, ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 0.2 से डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले ऊपर वाली तीनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.65 को 200 से और 20 से, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा उस हिस्से का वो 2600 आएगा, और नीचे क्या है, 0.2। अब आप 2600 को 0.2 पे डिवाइड कर दें, आपका जो रिजल्ट आना है वो 13000 बनेगा। अब यूनिट क्या होगा, Q ओवर टी आपके पास आ रहा है, यानी रेट ऑफ हीट है, सो जाउल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और आप इसको 13000 वॉट भी कह सकते हैं। तो यही आपका रिजल्ट है जी, Q डिवाइडेड बाई टी, यानी रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। आप इन दोनों में से जो मर्जी रिजल्ट लिख लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि दोनों सेम है, एक जाउल पर सेकेंड है और उसे वॉट भी कहा जा सकता है। सो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ
थर्मल एनर्जी इज, क्या रिजल्ट निकला हमारा, 13,000 जाउल पर सेकंड या 13,000 वॉट। ठीक है, तो मैंने जाउल पर सेकंड में रिजल्ट लिख दिया। सो दिस इज 9.1। नाउ मूव टू 9.2। 9.2 में कहता है हाउ मच हीट इज लॉस्ट। इस दफा आपने सिर्फ और सिर्फ हीट निकालनी है, रेट ऑफ हीट नहीं निकालना। इन एन आवर उसने हमें टाइम बता दी है, 1 घंटे की बात कर रहा है तो हम टाइम लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 आवर। अब मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट आवर्स नहीं होता। आपने क्या करना है, इसी 1 आवर है ना, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 ये बन जाएगा 3600 सेकेंड। दिस इज द टाइम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। थ्रू अ विंडो, ग्लास विंडो की बात कर रहा है वो। ठीक है, एक घर में ग्लास विंडो लगी हुई है, जैसे आपको ये स्केच में भी नजर आ रहा है, एक ग्लास विंडो है। आगे क्या कहता है, मजरिंग 2 बाय 2.5 मीटर, यानी उसकी जो एरिया बनता है ना वो 2 बाय 2.5 है, क्योंकि 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर में रिजल्ट आएगा। यहां मैं लिख के बता देता हूं, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर्स। 2 बाय 2.5 उसने बोला है ना, तो यानी एक लेंथ है, लेट से दूसरी विड्थ है। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बनेगा रिजल्ट, 2 इंटू 2.5 और साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये क्या चीज है बेसिकली, फिर एरिया, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये उसने बताया। आगे क्या कहता है, व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 एंड आउटसाइड इज 5, यानी चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो एक 25 है और दूसरा 5 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, दोनों को माइनस कर लें, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, चेंज इन टेम्परेचर, वो हमें कितना बताया गया, एक 25 है दूसरा 5 है, तो यानी ये डेल्टा टी कह लें या T1 - T2 कह लें, अकॉर्डिंग टू योर बुक। 25 - 5, तो इनको जब माइनस करेंगे तो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हो, 20 केल्विन भी कह सकते हो। आगे क्या कहते हैं, द थिकनेस ऑफ द ग्लास। अब एक तो ये बात हुई है ना उसकी एरिया की, अब एरिया की जगह एक और साथ उसने चीज एक्स्ट्रा बताई है, वो थिकनेस है, क्योंकि 3 लेंथ होती हैं टोटल, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब यहाँ पे एरिया 2 बाय 2.5, लेट से ये ग्लास विंडो लगी हुई है, एक ये लेंथ है इस तरफ को और एक नीचे से यूं ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी एक ये है, दूसरी आपके पास ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी ग्लास की थिकनेस भी तो होती है ना, वो आपके पास जो थिकनेस है, लेट से वो ग्लास, ये थिकनेस उसकी आ रही है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, ये जो चीज मेन है, तो वो जो चीज है उसे हम लेंथ कह लेते हैं फिर। ठीक है, तो वो कितनी बताई है उसने हमें क्वेश्चन के अंदर, 0.8 सेंटीमीटर थिकनेस। कैपिटल एल, 0.8 सेंटीमीटर। इसको 100 पे डिवाइड करें, ये बनेगा आपके पास 0.008 मीटर। ठीक हो गया, इसको मैंने कैपिटल एल से क्यों शो किया है थिकनेस को, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें दो चीजें आती हैं, एक एरिया आता है और एक कैपिटल एल आता है। तो दो लेंथ्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो मीटर स्क्वायर में जो रिजल्ट आया वो एरिया था, मीटर स्क्वायर में जो था उसको एरिया मैंने कह दिया, और जो सिंपल एक लेंथ है वो जाहिर सी बात है उसको फिर हम कैपिटल एल से शो कर देंगे, वो तीसरी लेंथ हो जाएगी। ओके, और क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ के भी बता रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी है, 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन, वो भी लिख दें। वैल्यू ऑफ के 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्वेश्चन शुरू में लिखा हुआ था, उसने कहा था हाउ मच हीट इज लॉस्ट, यानी आपने जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, हीट लॉस्ट या सिंपल हीट लिख दें, वो आपने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, Q ओवर T विल बी इक्वल टू K इंटू एरिया, T1 - T2 डिवाइडेड बाय L। वैल्यूज पुट कर दें, Q डिवाइडेड बाय 3600 टाइम है, K की वैल्यू कितनी है 0.8, एरिया कितना है 5, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20, डिवाइडेड बाय 0.008 आपके पास क्या है, थिकनेस यानी कैपिटल L। अब ये 3600 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो पहले लिख लेता हूं,
0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 0.008। तो सबसे पहले ऊपर वाले चारों को मल्टीप्लाई करें। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इन चारों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आता है वो बनता है 288,000 ऊपर वाली चार टर्म्स का। अब इसे कैलकुलेटर है आपके पास, उसे डिवाइड कर दें 0.008 पे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 36 के आगे आपके पास 6 जीरोस आ जाएंगे और हीट का यूनिट है जाउल। वैसे तो यही आंसर है, आप इसे साइंटिफिक में लिख लें। ये रिजल्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एक स्टेप अभी और करना है मैंने कैलकुलेशन में। जी, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो डेसिमल लास्ट पे है, उसको उठा के मुझे 3 और 6 के दरमियान लेके आना है। तो क्या बनेगा जी 3.6 और कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी जब एंड से हम आ रहे होंगे, तो 6 तो ये जीरो है और एक 6 भी शिफ्ट होगा, तो यानी 10⁻7 आ जाएगी और यूनिट वही है जाउल। सो वी कैन से अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो कितनी है, 3.6 इंटू 10⁻7 जाउल। सो required heat is 3.6 into 10 raised to power 7 joules. This is totally about 9.2 न्यूमेरिकल। और मजे की बात है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल्स थे। तो इस तरह हमने पूरी बुक के तमाम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया।